नमस्कार दोस्तों, जीके बोस लल्लन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पाषाण काल को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, क्या थे? ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री और ऑप्शन डी इतिहासकार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर ए और बी दोनों सही होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में दिया गया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया गया था। किसने किया था? ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने और डी चाइल्ड ने। तो त्रियुगी विभाजन जो है थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमस ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का जो है विवरण प्रकाशित भी किया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी पूर्व मध्य पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में और डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। चौथे में क्या दिया गया है? चौथे में है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थल है। ए लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपानी मांडो। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में जो है दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ए चोपानी मंडो, बी काकोरिया, सी महदहा, डी सराय नाहर राय। तो इसका आंसर जो है सी और डी दोनों सही होगा। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से जो है बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से जो है बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में जो है 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। जो पहला क्षेत्र है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना और तीसरा जो है कब्रिस्तान क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से ये उपकरण पाए गए हैं।
और सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इसलिए इसका आंसर जो है सी और डी दोनों सही होगा, मगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी ही सही ज़्यादा प्रमाणिक माना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेखहिया से और डी चौपानी मांडो से। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, सराय नाहर से। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें दिया गया है एक पैसरा दिया है, दूसरा लेखहिया, तीसरा बीरभानपुर और चौथा जो है महदहा। इसको अगर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाया जाएगा तो यह इस प्रकार से होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 4 2 3 1, ऑप्शन बी में 1 4 3 2, ऑप्शन सी में 4 2 1 3, ऑप्शन डी में जो है 2 4 1 3। तो इसमें सबसे पहले जो है महदहा आएगा, तो ऑप्शन 4। तो इसका मतलब ऑप्शन ए या सी होगा। तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे लेखहिया आएगा। लेखहिया अभी भी ए और सी की संभावना है, और तीसरे नंबर पे जो है पैसरा आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सी सही है। भौगोलिक दृष्टि से अगर पश्चिम से पूर्व क्रम में मिलाएंगे तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और लेखहिया मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, पैसरा बिहार में है, और बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार से इसका सीरियल बन जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से और डी लंघनाज से। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। दमदमा से जो है, दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में यह स्थित है। सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तो दमदमा में जो है लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक ही साथ में मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जो है दमदमा सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में और डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। यह जो है यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी? तो यह खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई है। जब मनुष्य किस कर्म से परिचित हुआ वह काल जो है नवपाषाण काल था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वें में है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किस स्थल से? इसमें दिया गया है क्षेत्र दिया, जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ और सी जो है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ और डी नर्मदा घाटी। तो इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो नर्मदा घाटी से जो है सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, यह जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज अरुण सोनकिया पुरातत्वविद थे ने 1982 ईस्वी में किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है
प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? यह भी वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के समझिए। तो इसमें दिया है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा घाटी और डी ताप्ती घाटी। तो अब इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो है सी सही होगा, यह नर्मदा घाटी में पाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12वें में दिया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। तो इसका उत्तर जो है सी सही होगा, जौ। जौ को जो है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग में लाया था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों या अनाजों का जो है उपयोग किया गया है, जिसमें है जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे जो है विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग समय पर जो है मानव ने उगाया। वैश्विक परिदृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं का भी उत्पादन किया गया, गेहूं को भी उगाया गया। इस प्रकार से इसका आंसर जो है जौ सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के? ए कोल्डिहवा, बी लहुरा देव, सी मेहरगढ़ और डी टोकोवा। तो इसका आंसर जो है लहुरा देव होगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक बीज के जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव जो नवीनतम खोज के आधार पर है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, डी मुंडेगांव। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा, मेहरगढ़। अगर इसमें लहुरा देव दिया होता तो लहुरा देव माना जाता। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 में है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए मुंडेगांव, बी मेहरगढ़, सी डम सादत और डी जो है बालाकोट। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी या ई आमरी। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, मेहरगढ़ से। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 17 में है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए अंजीरा से, बी दम सादत से, सी किले गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है डी सही होगा, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न 18 में दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? पहला दिया गया है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित
पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए में दिया है केवल 1, बी में दिया है केवल 2, सी में दिया है 1 और 2 दोनों, और डी में दिया है न तो 1 और न 2। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी राज्य है। उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही एक भाग है। अतः कथन 1 सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान के साक्ष्य महदहा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से भी प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या जो है 19 में दिया गया है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। तो इसका आंसर जो है डी सही होगा, मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद यह कालीबंगा का प्राचीनतम तिथि क्रमशः जो है इसका 4000 ईसा पूर्व से 35000 ईसा पूर्व है। इस प्रकार से आंसर जो है डी सही होगा, मेहरगढ़। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औंधे से, बी बोरी से, सी बागोर से और डी लखहिया से। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य के प्रमाण जो है मिलते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट अहमदगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से प्राप्त हुआ है। बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या जो है 21 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूर्वपाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग और डी लौह युग। तो इसमें जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो है सी सही होगा, ताम्रपाषाणिक युग को जो है चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22वां में दिया गया है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता पर विचार कीजिए। पहला है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। और तीसरा दिया है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ जो है उकेरी गई हैं। तो इसमें ए में दिया है 1, 3, 4 और बी में दिया है 1, 2 सही है, और सी में दिया है 1, 2, 3 सही है, और डी में दिया है 3 और 4 सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। आहड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः जो है कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम जो है ताम्रवती, तांबा वाला स्थान भी कहा जाता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत मात्रा में मिलता होगा। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं बनाते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ जो है उकेरी गई हैं।
इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। वह ऐसा स्थान है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के लगातार साक्ष्य प्राप्त हैं। ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोडदीजी और डी कालीबंगा। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी? तो इसका उत्तर जो है बी सही होगा। मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ से जो है पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ यह जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक पूरा स्थल है। यहाँ पर जो है सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 में दिया है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए के.डी. वाजपेयी ने, बी बी.एस. वाकगढ़ ने और सी एच.डी. संकालिया ने और डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो है सी सही होगा। एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन कराया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश में जो है इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने करवाया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के मध्य जो है निर्धारित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 में दिया है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ऊपर वाला ही प्रश्न यह है, नवदा टोली जो है स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 26 में दिया गया है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में और सी जो है मंदिर के रूप में और डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। न तो सन्यासी गुफा के रूप में किया गया है, न मंदिर के रूप में किया गया है। इसका जो है इसकी पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में किया गया है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार से समाधियों में दफनाने की परंपरा जो है पाई जाती थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से इनको जो है जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, आम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिरा आदि। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल से, बी संगनकल्लू से और डी कोल्डिहवा से और डी जो है ब्रह्मगिरी से। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, संगनकल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालिक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 में दिया है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए और सी जो है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए और डी जो है सोन नदी का उद्गम स्थल। इसमें कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी? तो इसका आंसर जो है ए सही है होगा, जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ से जो है शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त हुआ है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को जो है पेंटिंग के रूप में जो है उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 7000 शिलाश्रय की पहचान जो है की जा चुकी है, जिनमें 500 चित्र पाए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ और डी जो है अमरावती। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, भीमबेटका। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 में दिया है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, पंचमढ़ी में,
सिंगरौली में, अब्दुल्ला गंज या रायसेन में। तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। यह अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 में दिया है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घघरिया से, बी भीमबेटका से, सी लेखहिया से और डी आदमगढ़ से। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, मेहरगढ़ से। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार जो है भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को जो है खोज निकाला? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए में माधव स्वरूप वत्स ने, बी एच.डी. संकालिया ने, सी बी.एस. वाकगड़कर ने और डी जो है बी.एन. मिश्र ने। तो इसका आंसर जो है सी होगा, बी.एस. वागकड़कर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में बी.एस. वाककड़कर ने की थी। यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33वां में दिया है, भीमबेटका को किसने खोजा था? वही प्रश्न है। तो ए एच.डी. संकालिया, बी श्याम सुंदर निगम और सी जो है विष्णुधर वाकड़कर और डी जो है डॉक्टर राजवली पांडे। तो इसका आंसर सी सही होगा, विष्णुधर वाकड़कर ने जो इसकी खोज की, बी.एस. विष्णुधर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 में दिया गया है, गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ कहाँ से? ए हस्तिनापुर में, बी अहिछत्र में, सी नोह में और डी लाल किला में। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांडों के नमूनों के कारण गैरिक मृदभांड OCP कहा गया है। इन मृदभांड परंपरा के जो है पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल की खुदाई BV लाल के निर्देशन में जो है की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 में दिया गया है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर और बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर और डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। महाराष्ट्र की पाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जारवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, कि नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, नामगांव आदि पूरा स्थलों से मृतकों को जो है उत्तर से दक्षिण में घरों के फर्श के नीचे जो है दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 में दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो है कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद और डी मास्की। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास या गड्ढों वाले घरों में जो इसकी प्रमुख विशेषता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37वां में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वही वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, ए बुर्जहोम, बी कोल्डिहवा, सी चोपानी मांडो और डी जो है मांडो। तो इसका आंसर बुर्जहोम ए सही होगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38वां में दिया गया है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर वही क्वेश्चन, ए बुर्जहोम, बी कोल्डिहवा, सी ब्रह्मगिरी और डी संगनकल्लू।
तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। ब्रह्मगिरी जो है गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 में दिया गया है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिया गया है, एक तरफ जो है ख्याति का कारण क्या था उनका। इस हिसाब से दिया, जैसे पहला बुर्जहोम, दूसरा चंद्रकेतुगढ़ और तीसरा जो है गणेश्वर। इसमें ए में है, पहले में है बुर्जहोम। बुर्जहोम के सामने दिया गया शैलकृत देव मंदिर, और बी चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा कला, और गणेश्वर यह जो है ताम्रस्थालिक। चंद्रकेतु जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और गणेश्वर जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में केवल 1 दिया है, ऑप्शन बी में 1 और 2 दिया है, ऑप्शन सी में जो है केवल 3, ऑप्शन डी में 2 और 3। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन जो है डी सही होगा, 2 और 3। यह प्रश्न जो है IAS 2021 में पूछा गया है। तो इसका डिटेल देखते हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज जो है 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से जो है गर्तावास के अनेक साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी खोज जो है, यह जो है चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जो विद्याधारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला की कई जो है उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद्या विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से जो है दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र जो है मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जो है डी सही होगा, 2 और 3। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 में दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहाना पहाड़ से, बी घघरिया से, और सी बघई खोर से, और डी लेखहिया से। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है डी सही होगा, लेखहिया से। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R. लुबाक के अनुसार लेखहिया में कुल जो है 27 मानव कंकाल की अस्थियां जो है प्राप्त हुई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 में ए और आर अभिकथन और कारण के रूप में दिया गया है। अभिकथन में दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, और इसका कारण दिया है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण आया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए में दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोग गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास करने लगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन जो है कार्यालय है, संलग्न कार्यालय है? ए संस्कृति का, बी पर्यटन का, और सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, डी जो है मानव संसाधन का।
तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी सही होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43 में दिया गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी जॉन मार्शल को, सी जो है मॉर्टिमन हीलर को और डी जेम्स को। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जो है जनक माना गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1814 से 1843 तक इनका समय काल था, को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्वविद के जनक के रूप में जो है माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 में दिया गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए गुवाहाटी में, बी बस्तर में, सी भोपाल में और डी जो है चेन्नई में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल या मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन के रूप में है। देखते हैं अगला प्रश्न जो है 45 में दिया गया है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये है, तो यह भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड 45 क्वेश्चन जो है किए हैं और यही क्वेश्चन घूम फिर के हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इतना जो है तैयार करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगला जो है पढ़ाएंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल जीके बोस लल्लन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।